नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ दिनांक 6 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आ गए गुजारा भत्ते के लिए नए दिशा निर्देश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें जानकर लगता है कि कानून सच में अंधा नहीं होता। वैवाहिक विवाद आज आम हो गए हैं, साथ ही डिवोर्स भी। पर जब भी पति पत्नी के अलग होने की बात आती है तो गुजारे भत्ते की बात भी आती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। इन्हीं सारी जानकारियों से रूबरू करवाता है हमें आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आ गए गुजारा भत्ते के लिए नए दिशा निर्देश। अभी कुछ दिन पहले हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में परिवर्तन के अनुसार 6 महीने में सभी केसों को समाप्त कर इसे समान रूप से लागू करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। इस दिशा निर्देशादेश उत्तराधिकारी अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजारे भत्ते पर पहली बार एक गाइडलाइन जारी की है। वैवाहिक विवादों में गुजारा भत्ता तय करने के नियम बदले जाएंगे। अब दोनों पक्षों को अपनी आमदनी की पूरी जानकारी कोर्ट को देनी पड़ेगी। गुजारा भत्ता अब उसी के आधार पर तय होगा। लंबी कानूनी प्रक्रिया में अब तक यही देखने मिला है कि गुजारे भत्ते की मांग हमेशा पत्नी करती है, चाहे वो कितना भी कमाती हो। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह के बाद अलग रह रही पत्नी अगर बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। देश के परिवार न्यायालयों में हजारों मामले लंबित पड़े हैं। इस कानून को लेकर अलग अलग कोर्ट में अलग अलग फैसले लिए गए हैं। इस दिशा निर्देश से सबकी राह आसान हो जाएगी, सबको समान रूप से सहायता मिलेगी और पूरे देश में एक जैसी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी हैं, ने इन दिशा निर्देशों के लिए फैसला दिया है। अब से गुजारा भत्ता उसी तारीख में शुरू होगा जिस दिन से दरख्वास्त कोर्ट में दी गई है। 2 मुख्य कारणों में गुजारा भत्ता कष्टदायक हो जाता है। एक, कब से शुरू होगा और दूसरा, ये राशि कितनी होगी। कई मामलों में तो ये देखने आया है कि गुजारा भत्ता मांग ही इसलिए किया जाता है कि परेशान किया जा सके। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि गुजारा भत्ता तय करते समय पति अपनी आय को छिपा जाता है। नतीजा, गुजारा भत्ता कम, वो भी समय से नहीं। हिंदू विवाह नियम 1956 सेक्शन 20(6) तथा क्रिमिनल अधिनियम 128 सेक्शन के तहत ये तय किया गया है कि भत्ता देना है कि नहीं। इसके अलावा सेक्शन 51, 55, 58, 60 ऑर्डर 21 से जुड़े भी देखे जाते हैं। इतने नियम अधिनियम इसमें शामिल हैं जो पूरी प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। इसको सहज बनाने के लिए ये दिशा निर्देश है। अब कोर्ट का कहना है कि अब से दोनों पक्षों को अपनी अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करते हुए हलफनामा देना होगा। साथ ही पुराने सभी केसों की जानकारी भी देनी होगी, चाहे वो पारिवारिक न्यायालय में हो, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट या देश के किसी भी भाग में चल रहे हो। साधारणतया इसके शुरू होने का समय सिर्फ 60 दिन है, लेकिन तमाम कानूनी दांवपेचों की वजह से गुजारा भत्ता मिलना लंबा होने लगता है। तब तकलीफ बढ़ जाती है। उम्मीद है इस नए आदेश से पूरे देश में एकरूपता आएगी, पर हर महिला के दुख तकलीफ एक जैसे नहीं होते। यह एक अलग पक्ष है, पर चीज़ें सब जगह एक जैसी नहीं होती। सबको न्याय मिले, समय पर मिले, यही उम्मीद की जा सकती है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था आ गए गुजारा भत्ते के लिए नए दिशा निर्देश।
इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।